ऐसे में प्रयागराज शहर पश्चिमी जैसे सीटों पर उम्मीदवार चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रेया सिंह राठौर। आप देख रहे हैं हमारा खास विशेष राजनीतिक विश्लेषण कार्यक्रम और आज हम बात करेंगे प्रयागराज की बेहद चर्चित विधानसभा सीट प्रयागराज शहर पश्चिमी के बारे में, जहां वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के भीतर भी संभावित दावेदारियों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है और इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में एक नाम बहुत तेजी से उभरता हुआ नजर आ रहा है और वो नाम है रामाकांत सिंह पटेल। प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा सीट को लेकर बात ये आ रही है कि क्या रामाकांत सिंह पटेल बन सकते हैं समाजवादी पार्टी के वहां के सबसे मजबूत दावेदार या नहीं। खैर ये तो समय ही बताएगा, पर हम करते हैं आगे इस विश्लेषण की शुरुआत। और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा आम है कि यदि समाजवादी पार्टी सामाजिक समीकरण, संगठनात्मक मजबूती और जमीनी सक्रियता को आकार बनाकर पार्टी को टिकट बांटती है पार्टी से, तो रामाकांत सिंह पटेल एक मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ सकते हैं। हालांकि उम्मीदवारों का अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व द्वारा ही किया जाता है और चुनाव परिणाम कई सारे अलग अलग समीकरणों पर निर्भर करता है, लेकिन क्षेत्र में चल रही चर्चाओं और राजनीतिक समीकरणों के आधार पर रामाकांत सिंह पटेल को गंभीरता से देखा जा रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं आखिर प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा का राजनीतिक गणित क्या है और क्या रामाकांत सिंह पटेल को इन चर्चाओं की वजह से सच में वहां से टिकट मिल सकता है या नहीं। प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट के महत्व के बारे में अगर हम समझें तो प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण शहरी सीटों में गिना जाता है। ये वही सीट है जहां राजनीतिक रूप से हमेशा चर्चाओं में रहने वाली सीट में इसका नाम आता है। क्या यहाँ शहरी और अर्ध शहरी दोनों तरह के मतदाता मौजूद हैं? तो जी हाँ, मौजूद हैं। इस विधानसभा में व्यापारी, कर्मचारी, युवा, छात्र, पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। इसी कारण यहाँ पर चुनने वाले किसी भी नेता को जातीय और वर्ग पर सिर्फ राजनीति करने से रोका जा सकता है, क्योंकि इस वर्ग में हर वर्ग की स्वीकारता बहुत जरूरी होती है। समूह के बीच स्वीकारता बनानी पड़ती है। यही वजह है कि हर चुनाव में यहाँ का मुकाबला दिलचस्प हो जाता है। समाजवादी पार्टी वर्ष 2027 के चुनाव को बेहद गंभीरता से लेने की तैयारी कर रही है। पार्टी का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में सत्ता में वापस आना है। पिछले कुछ वर्ष में समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे को प्रमुखता से आगे बढ़ा रही है। पार्टी नेतृत्व का मानना है कि यानी अगर इस मौजूदा राजनीतिक गठबंधन को बनाकर रखती है समाजवादी पार्टी, तो भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। ऐसे में प्रयागराज शहर पश्चिमी जैसे सीटों पर उम्मीदवार चयन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर हम रामाकांत सिंह पटेल के लंबे समय से क्षेत्रीय राजनीतिक सक्रियता की बात करें तो वो बहुत ज्यादा रही है। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में मानी जाती है जो चुनावी मौसम के अलावा भी जनता के बीच मौजूद रहते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे समीकरण और बाकी चीजों के साथ जनता के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो या जनसभाएं हो। इसी के साथ राजनीति में किसी भी नेता का सबसे बड़ा पूंजी वही माना जाता है कि उनका जनता से कैसा जनसंपर्क है। रामाकांत सिंह पटेल इस जनसंपर्क में काफी आगे है, इसीलिए इस जनसंपर्क को उनकी ताकत मानी जाती है। वर्तमान समय में किसी भी चुनाव में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। प्रयागराज शहर पश्चिमी क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में युवा मतदाता हैं। कई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ये माना जाता है कि रामाकांत सिंह पटेल ने युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। रोजगार, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षा और खेल कूद को लेकर सामाजिक गतिविधियां भी उनके भागीदारी का, जन समर्थन का अक्सर हिस्सा और चर्चा दोनों रहती है। युवाओं के बीच उनकी मौजूदगी उन्हें अन्य संभावित दावेदारों से काफी अलग और मौजूद भी बनाती है। अब अगर हम बात करें कि समाजवादी पार्टी के वर्तमान वातावरण में क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो उसमें सबसे ऊपर निकल कर आती है पीडीए की राजनीति। यदि हम प्रयागराज शहर पश्चिमी के सामाजिक समीकरण को देखें तो मुस्लिम, यादव, पटेल, मौर्य, पाल और अन्य पिछड़े वर्गों की उल्लेखनीय उपस्थिति वहां मानी जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि
इन वर्गों का बड़ा हिस्सा एकजुट होकर किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता है तो उसका जीतना एकदम निश्चित है। रमाकांत सिंह पटेल के समर्थन का दाव भी कुछ इसी समीकरण से मिला हुआ है। पटेल समाज के साथ साथ अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक समाज का समर्थन भी उन्हें मिल सकता है यदि यही कारण है कि उनका नाम पीडीए राजनीति में ऊपर निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि उन्हें बहुत सारे अलग अलग वर्गों का समर्थन मिलता रहा है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भी रमाकांत सिंह पटेल ने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की थी। हालांकि पार्टी ने किसी अन्य उम्मीदवार को मैदान में उतारा, लेकिन उस समय भी उनका नाम चर्चा में रहा था। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि लगातार आप अगर जनता में सक्रिय रहते हैं और सक्रिय रहने वाले नेता हैं, तब भी दावेदारी में आपको मजबूती से हिस्सा नहीं मिल पाता है। समीकरणों का कहना है और साथ ही साथ समीकरण के साथ समर्थक भी ये कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा के बाद उन्होंने संगठन और जनता के बीच अपनी सक्रियता और बढ़ा दी, जिससे उनकी राजनीतिक स्थिति आज के डेट में और भी मजबूत है। अगर हम बात करें क्षेत्र में लगातार सक्रियता की, तो किसी भी नेता के लिए जनता के बीच निरंतर उपस्थित रहना बेहद महत्वपूर्ण साबित होता है। आपको बता दें, ये धारणा बनाई जाती है कि रमाकांत सिंह पटेल लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं। चाहे किसी परिवार की शादी का कार्यक्रम हो, किसी सामाजिक संगठन का आयोजन हो या किसी जरूरतमंद की समस्या, समर्थकों का कहना है कि वे हर जगह पहुंचते हैं और उनकी मदद करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि लोग उन्हें चुनाव में आगे देखना चाहते हैं, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी देखना चाहते हैं। प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट पर भाजपा लंबे समय से बहुत मजबूत स्थिति में रही है। ये सीट भाजपा के लिए वरिष्ठ नेता और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से भी जुड़ी रही है। राजनीतिक चर्चाओं में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि आखिर भाजपा के मजबूत संगठन और स्थापित नेतृत्व को चुनौती कौन दे सकता है। इसी संदर्भ में रमाकांत सिंह पटेल का नाम सबसे आगे और सामने आता है। उसी समर्थकों का ये भी दावा है कि यदि समाजवादी पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो विपक्ष वोटों का ध्रुवीकरण हो सकता है, तो मुकाबला काफी रोमांचक होता हुआ नजर आएगा। हालांकि चुनाव परिणाम का अनुमान पहले से लगाना संभव नहीं है और ये पूरी तरह मतदाताओं के निर्णय पर भी निर्भर करता है। प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परंपरागत रूप से ये चुनावी परिणाम को प्रभावित करते हुए नजर आते हैं और उसे पूरी तरीके से प्रभावित करने की क्षमता भी रखते हैं। समाजवादी पार्टी को अक्सर इस वर्ग का समर्थन मिलता रहा है। यदि पार्टी का संगठन मजबूत रहता है और उम्मीदवार स्थानीय स्तर से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है तो इस चुनाव में लाभ मिल सकता है। रमाकांत सिंह पटेल के समर्थक मानते हैं कि उनकी सक्रियता उसी वर्ग के बीच में पहचानी जाती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़े वर्ग की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। पटेल, मौर्य, पाल, कुशवाहा और अन्य कई समुदाय चुनावी परिणाम को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। समाजवादी पार्टी यदि अपने पीडीए अभियान को मजबूत बनाना चाहती है तो ऐसे उम्मीदवार की तलाश करनी होगी जो विभिन्न वर्गों के साथ आकर और एक साथ रहकर उनको आगे बढ़ा सकता है। रमाकांत सिंह पटेल का नाम इसी वजह से चर्चा में है। किसी भी चुनाव में केवल लोकप्रियता काफी नहीं होती है, संगठन और कार्यकर्ताओं का समर्थन उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना जनता का। बताया जाता है कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता उन्हें जमीनी नेता के रूप में देखते हैं। यदि टिकट वितरण के समय संगठनात्मक राय को महत्वता दी जाती है तो ये उनके पक्ष में जा सकता है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यदि पार्टी सत्ता में वापस आना चाहती है और वापस आने का सपना देख रही है तो टिकट वितरण में विशेष सावधानी
बरतनी होगी। उम्मीदवार चयन करते समय जातीय समीकरण, संगठनात्मक पकड़, जनसंपर्क, व्यक्तिगत छवि और जाति के संभावना जैसे सभी पहलुओं पर विचार करना होगा। इसी संदर्भ में रमाकांत सिंह पटेल का नाम चर्चा में दिखाई दे। अब इस पूरे राजनीतिक समीकरण को लेके राजनीतिक परीक्षकों का क्या कहना है, ये जानना बहुत जरूरी है और समझना भी। देखिए, राजनीतिक परीक्षकों का ये मानना है कि चुनाव केवल जातीय गणित से नहीं साधा जा सकता। उम्मीदवार की छवि, पार्टी की स्थिति, सरकार के प्रति जनता का रुख, स्थानीय मुद्दे और चुनावी रणनीति एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। रमाकांत सिंह पटेल के पक्ष में जो बातें प्रमुखता से की जाती हैं, उनमें क्षेत्रीय सक्रियता, सामाजिक संपर्क और युवाओं में उनकी प्रमुख पहचान को लेकर बात हमेशा सामने आती है। लेकिन जो भी हो, अंतिम निर्णय मतदाताओं का और पार्टी के नेतृत्व का ही होता है। अब जैसे जैसे 2027 का चुनाव करीब आएगा, प्रयागराज शहर पश्चिमी की राजनीति और दिलचस्प होती जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी की संभावित उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं बढ़ेंगी। रमाकांत सिंह पटेल का नाम भी उन नेताओं में शामिल होगा जिस पर राजनीतिक विश्लेषक और कार्यकर्ताओं की नजर बनी हुई है। यदि वे अपनी सक्रियता और जनसंपर्क को इसी तरह बनाए रखते हैं तो भविष्य में उनकी दावेदारी और मजबूत हो सकती है। इस पूरे राजनीतिक समीकरण और प्रयागराज शहर पश्चिमी की विधानसभा के निष्कर्ष पे बात करें तो प्रयागराज शहर पश्चिमी में समाजवादी पार्टी के संभावित चेहरे की चर्चा जब भी होती है तो रमाकांत सिंह पटेल का नाम प्रमुखता से लिया ही जाता है। युवाओं में पहचान हो, क्षेत्र में सक्रियता हो, विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच संपर्क की बात हो या पीटीए रणनीति के अनुसार माने जाने वाले सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में हमेशा बताए जाते हैं। हालांकि चुनावी राजनेताओं को लेकर अगर रणनीति की बात करें तो उसमें पहले से कभी कुछ तय नहीं होता है, लेकिन टिकट का फैसला पार्टी नेतृत्व करेगी और जीत का जनाधार यानी जनता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 2027 के चुनाव में जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रयागराज शहर पश्चिमी सीट पर रमाकांत सिंह पटेल का नाम चर्चित और मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा सकता है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी टिकट विस्तरण के समय क्या फैसला करती है और जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुनती है और जिताती है। हमारा एक खास कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।